तो लॉकडाउन 3 छूट के साथ शुरू हुआ। गांव-गांव, शहर, गली मोहल्लों की तस्वीर आज बदली हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा भीड़ कहां है वो भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। 40 दिन बाद लोग इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। तस्वीरें बदल गईं। सड़कों पर पसरा सन्नाटा खत्म हो गया। गाड़ियां फिर से दौड़ने लगीं। जाम का झाम फिर से शुरू हो गया। बाजारों में रौनक लौटने लगी। दुकानों का शटर उठ गया। लाइनों वाली जिंदगी फिर से लौट आई। ये है लॉकडाउन 3 का नजारा। आज से देश भर में नए रूप में लॉकडाउन लागू हुआ। इस बदले लॉकडाउन में जान का भी ख्याल रखा गया और जहान का भी। लॉकडाउन 3 में जोन के हिसाब से ढील दी गई है। लॉकडाउन में पहली बार शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली। मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स छोड़कर सभी शराब की दुकानों के शटर सुबह 9 बजे से ही उठ गए और शटर उठते ही दुकानों के बाहर लंबी लाइन लग गई। ये तस्वीर कर्नाटक के हुबली की है, जहां 40 दिन बाद गले तर करने के लिए लोग उमड़ पड़े। यही हाल देश के दूसरे शहरों का भी है। शराब की दुकानें शाम 7 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों पर खोली गई हैं। 10 बजे दुकान खुलनी थी, लेकिन नंबर पहले आ जाए इसलिए सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचने लगे थे। पूरी लंबी लाइन हम आपको दिखाते हैं कि कितनी दूर तक यहाँ पर आप देखिए लाइन लगी हुई है। दूर तक लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ करोल बाग की दुकान पे नहीं, बल्कि जितनी जगहों पर दुकानें ये खुल रही हैं, ऐसी ही खबर आ रही है कि लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लोग सुबह से ही दुकानों के बाहर पहुंचने लगे थे 8 बजे, और पुलिस की भी व्यवस्था की गई थी। कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जहां पर उनको नहीं खुलनी थी, लेकिन उसके बावजूद जहां पे लोग पहुंचे तो वहां से पुलिस लोगों को हटा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है, और पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है, शॉप ओनर से बात कर रही है। ग्रीन जोन में बार्बर शॉप भी खुल गया। 40 दिनों बाद लोगों को हेयर कटिंग का मौका मिला तो सुबह सुबह ही भीड़ लग गई। ये तस्वीर गोवा की है, जहां सैलून का शटर 40 दिनों बाद उठा। आज तो चालू हुआ ना, अभी तो इतने दिन से हम लोग बेकार था, काम नहीं कुछ नहीं था। आज ही फर्स्ट डे है आज। फिर कैसे सोशल मेंटेनेंस करना? अभी 1-2 आदमी करते हैं सर, एक ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेता हूँ। ऐसा कपड़ा रंग दे, कपड़ा तो वॉशेबल कपड़ा डालता है। एक ब्लाउज अभी ला के रखा भी है, सामान भी आज से ना, अभी आज से ये करेगा, सैनिटाइजर यूज करेगा। कुछ क्या रेट क्या हुआ? अभी नॉर्मल रेट सर, वही रेट। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से रेड जोन में है, लेकिन इसके बाद भी जरूरी सेवा वाले दफ्तर खोले गए हैं। राजधानी दिल्ली में आज से दफ्तर खुले तो सड़कों पर गाड़ियों की बाढ़ आ गई। दिल्ली में कार में सिर्फ 2 लोग और बाइक पर सिर्फ 1 को चलने की इजाजत है, लेकिन पहले ही दिन छूट की धज्जियां उड़ने लगी। सरकार ने कहा है कि बाइक्स पर सिर्फ एक इंसान, सिर्फ राइडर बैठेगा। पिलियन राइडर्स को लेकर लोग चल पड़े हैं। गाड़ियों में भी 2-3 ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली सरकार के रूल्स के मुताबिक और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक आज से आईटी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, नॉन एसेंशियल गुड्स की दुकानें और सब खोल दी गई हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तो फिर से पुराना नजारा दिखने लगा। लंबा जाम लग गया। सिर्फ पास वालों को ही बॉर्डर पार करने की इजाजत है। लॉकडाउन 3 के अंदर कुछ रियायतें सरकार की तरफ से दी गई थी, उसके बाद से ही सरकारी दफ्तर दिल्ली के अंदर खुलेंगे, और उसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर भी काम जो है वो शुरू होगा। ऐसे में लोग बाग सुबह से ही घरों से अपनी जो है वो निकले हैं गाड़ियाँ लेकर के, और जाम की लंबी कतार जो है वो यहाँ पर दिल्ली यूपी जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर देखने को मिल रही है। मुंबई में जरूरी सेवा से जुड़े लोगों के लिए बसें चलने लगी। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, इसीलिए बसों में आधी सवारी ली जा रही है। इसकी वजह से सुबह सुबह बस डिपो में लंबी लाइनें लग गईं। ग्रीन जोन वाले शहरों में बसें भी दौड़ने लगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। इन बसों में सिर्फ 50% पैसेंजर की ही इजाजत है। ऑरेंज जोन में बसें तो नहीं चलेंगी, लेकिन कैब चलाने की इजाजत होगी, लेकिन एक कैब में सिर्फ एक ही पैसेंजर जा सकता है।
ऑरेंज जोन में भी दुकानें खुली हैं। यहाँ 50% कर्मचारियों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों के लिए लॉकडाउन 3 राहत बनकर आया है। इन्हें बसों और ट्रेनों से ले जाने की इजाजत है। दूसरे शहरों में फंसे परिवार भी आज से अपनी गाड़ियों से अपने शहर गांव जा सकते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।